हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा और ऐसी प्लेलिस्ट लाने में। तो दोस्तों, चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो जैसे कि आप सब भी जानते होंगे, आरबीआई में कुछ बैंक्स होते हैं जो उनके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। उसे हम कहते हैं स्केड्यूल्ड बैंक ऑफ इंडिया। और जो रजिस्टर्ड नहीं होते उन्हें नॉन स्केड्यूल्ड बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। बट वो हमें ध्यान देना भी नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड ऑलरेडी नहीं है। और तीसरा होता है डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, जो कि इसके आगे वाली स्लाइड में मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, जो स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं उसमें आते हैं कमर्शियल बैंक्स और आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स ऐसे बैंक होते हैं जो नॉर्मल पब्लिक से पैसा लेते हैं, ठीक है, उसको डिपॉजिट करवाते हैं और वही जो पैसा होता है उसी को वो लोन की तरह दे देते हैं। और वो कमाते कैसे हैं? जो इंटरेस्ट के रूप में जो हम पब्लिक पैसा देती है उससे वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कमर्शियल बैंक्स में आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और आरआरबीज, ठीक है। और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, उसमें क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है, ठीक है, वही ग्रुप उस बैंक के सेम टाइम में मेंबर भी होते हैं और सेम टाइम में वो डिपॉजिट भी वहीं से ले लेते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे बैंक्स जो कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हो। आपने ये पढ़ा भी होगा, जैसे एग्रीकल्चर बैंक, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, नाबार्ड उसका ध्यान देता है। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में कौन ध्यान देता है? EXIM, है ना। और हाउसिंग में कौन ध्यान देता है? NHB। तो ये सब बैंक्स उसके एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने कमर्शियल बैंक की तरफ। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मल पब्लिक से और फिर एडवांस में वो लोन्स देता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं दोस्तों। पहला है पब्लिक सेक्टर, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है फॉरेन बैंक्स एंड फोर्थ है आरआरबीज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप होती है, स्टेक्स होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। एग्जाम्पल SBI। सेकंड होता है प्राइवेट सेक्टर। इसका जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होता है वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ICICI, HDFC। और थर्ड है अपना फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका जो हेडक्वार्टर्स है वो बाहर है और वो ऑपरेट करने आए हैं दूसरी कंट्रीज़ में। वो अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ वो वर्क करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक। एंड फोर्थ होता है रीजनल रूरल बैंक्स। ये हर एक स्टेट्स के अलग अलग रीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं और इनका पर्पस जो होता है वो एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर को बढ़ाना होता है, ठीक है। आई होप आपको कमर्शियल बैंक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कोऑपरेटिव बैंक की तरफ। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये कौन होते हैं? सहकारी। ये ऐसे होते हैं, समझ लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे 5 दोस्त हैं। मैं गया, मेरे 5 दोस्त हैं, हम लोग का एक ग्रुप है। मैं उस ग्रुप में पैसा डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। और मैं ही उस ग्रुप से मैं ही पैसा डिपॉजिट करता हूँ, मैं ही उस ग्रुप से पैसा निकालता भी हूँ। एट द सेम टाइम मैं एक मेंबर भी हूँ उस बैंक का और एट द सेम टाइम मैं कस्टमर भी हूँ उस बैंक का। आप समझे, कोऑपरेटिव बैंक इतना आसान सा है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स, एक है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स और एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। शॉर्ट टर्म ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स देते हैं फार्मर्स को, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए लोन देते हैं और भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं फार्मर्स या रूरल आर्टिसंस, जो कि जो छोटे छोटे मूर्तिकार होते हैं या कुछ ऐसी छोटे छोटे काम में अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं वैसे लोगों को, ठीक है। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? ऐसे मीडियम और लार्ज लोन्स देते हैं। मीडियम और लार्ज मतलब बड़े अमाउंट में लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर को सही करने के लिए, हाउसिंग इंडस्ट्री को बूम करने के लिए, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल सब देख पा रहे होंगे, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, SCARDBs होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, PCARDBs होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म होते हैं। आपने वो इनिशियली वो डायग्राम देखा होगा, उसमें मैंने ये मेंशन किया है, ठीक है। और थर्ड होते हैं अर्बन बैंक्स। अर्बन में कौन होता है?
ये होते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि यूजुअली अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं। वो इनके डेवलपमेंट की तरफ वहाँ के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है या उनको कुछ लोन की रिक्वायरमेंट्स हो तो उनको वो फुलफ़िल करते हैं। ये हो गया आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर आता है डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स देते हैं ताकि वो सपोर्ट कर पाए कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स को, और वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और यूजुअली उनका मकसद ये नहीं होता है कि उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, रादर वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को बूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला टॉपिक्स तो मैंने कवर करा दिए हैं ऑलरेडी। जैसे नाबार्ड हो गया, वो एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है। EXIM हो गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कंट्री का, ताकि GDP और प्रोडक्शन बढ़ पाए। तो उनका मेन जो एम होता है वो ये होता है कि कोई भी एक सेक्टर हमारी कंट्री का बूम करे मेन। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। थैंक यू दोस्तों।